स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमित शर्मा। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स के कुछ एवरग्रीन क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो कि आपके एज इट इज बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में रूट 5 इज इर्रेशनल प्रूफ करना सिखाया था, और वो बच्चों एक ऐसा एवरग्रीन क्वेश्चन है जो आपको हर सेट में देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से सेम वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो कि आपके एज इट इज बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और एक बात और बच्चों ध्यान देना कि चाहे वो आपका स्टैंडर्ड पेपर हो चाहे वो आपका बेसिक पेपर हो, मैं कुछ ऐसे एवरग्रीन क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो बच्चों दोनों ही सेट में पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं बच्चों, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहने का मतलब ये बच्चों, पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे, इस क्वेश्चन की अप्रोच को समझेंगे, और इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आता है तो हम उसकी अप्रोच को अच्छे से समझ लें और हम क्वेश्चन को काफी हद तक अटेम्प्ट कर लें और हमें फुल मार्क्स भी मिले। ठीक है, तो हमसे कह रहा है बच्चों कि जो 6 की पावर n है, जहां पर n बच्चों क्या है, नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर से 1 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? तो हमसे कह रहा है कि जो 6 की पावर n है, क्या वो कभी 0 पर एंड होगा या नहीं होगा, तो वो हमें चेक करके बताना है। तो प्यारे बच्चों, हमारे सामने एक नंबर दे रखा है 6 की पावर n, बिल्कुल सही है ना। इस 6 की पावर n को मैंने आपके सामने लिखा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, टाइम चाहे ज्यादा हो जाए। ठीक, तो एक बात बताओ बच्चों, क्या हम 6 की पावर n को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n? बताओ, ठीक है ना, क्योंकि जो 6 है, जब आप उसके ऐसे प्राइम फैक्टर को बच्चों सॉल्व करोगे तो 2 3 जा 6 और मेरे बच्चों 3 1 जा 3। तो बताओ 2 इंटू 3 की पावर आप n लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच्चों हम आपको कुछ एग्जांपल से इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 लिखा हुआ है 10, तो अगर आप इसके प्राइम फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, बिल्कुल सही। अब अगर स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे 20, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, मेरी अप्रोच को समझो कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम आपको ये 10 20 या 30 या 40 हम आपको इसके प्राइम फैक्टर नहीं निकालना सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप इसको जानते हैं। हम आपको ये सिखा रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर अगर वो 0 पर खत्म होता है, अगर कोई भी नंबर वो 0 पर खत्म होता है तो उसके पास 2 भी होना चाहिए, उसके पास 5 भी होना चाहिए। मतलब कहने मतलब ये कि अगर कोई भी नंबर वो 0 पर द नंबर एंड विद डिजिट 0 इट मस्ट कंटेन्स 2 and 5 बोथ एज देयर प्राइम फैक्टर्स। मतलब कि अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड हो रहा है तो उसके पास 2 भी होना चाहिए और उसके बाद 5 भी होना चाहिए। तो कहने मतलब ये है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं q इज इक्वल टू मेरे भाई 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। मतलब अगर हमारा कोई भी बच्चों नंबर है, अगर वो 0 पर खत्म होगा तो उसके पास 2 भी होना चाहिए और उसके बाद 5 भी होना चाहिए एज कॉमन प्राइम फैक्टर। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कि सिंस एवरी नंबर कैन end with digit 0, every number can end with digit 0 if it contains 2 and 5 as both of their common prime factor, common prime factor। but in this case 2 is a common prime factor। कि यहां पर बच्चों आप देखिए कि ये हमारे पास यहां पर 2 है लेकिन 5 नहीं है। सो आप लिखेंगे 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको? मतलब अगर कोई भी नंबर बच्चों 0 पर खत्म हो रहा है, अगर कोई भी नंबर 0 पर खत्म हो रहा है तो उसके पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए? 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। तो उसको कुछ इस फॉर्म में लिख के आना चाहिए, q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर। मतलब उसके पास मेरे बच्चों 2 भी हो और उसके पास मेरे बच्चों क्या हो, 5 भी हो। लेकिन ये इस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिखा है। देख लो, यहां पर 2 तो मेरे बच्चों है लेकिन यहां पर 5 नहीं है। अगर 2 है तो भी नहीं होगा, अगर 5 है तो भी नहीं होगा। मतलब दोनों होने चाहिए, 2 भी होना चाहिए बच्चों और 5 भी होना चाहिए। देखो, अगर कोई भी नंबर 0 पर खत्म हो रहा है तो उसके पास 2 भी है और 5 भी है। कोई भी नंबर 0 पर खत्म हो रहा है तो उसके पास 2 भी ऐसे कॉमन प्राइम फैक्टर है, उसके पास 5 भी क्या है, प्राइम फैक्टर। तो मतलब कोई भी नंबर अगर 0 पर खत्म होगा तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए? q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यहां पर मैंने नॉट इक्वल का निशान इसलिए लगाया क्योंकि इसके पास 2 तो बेशक है लेकिन इसके पास मेरे बच्चों 5
नहीं। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया है ताकि ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है। अगर आपसे पूछा गया नंबर कैंडिड विद डिजिट 0 इफ इट कंटेन्स, अगर कुछ इस फॉर्म में लिखा है तो आप उस पर क्या करेंगे, टिक करेंगे। मतलब q इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर है, मतलब 2 भी उसमें शामिल हो और बच्चों 5 भी शामिल हो। तो ये बच्चों क्वेश्चन ऐसा था, आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस we know that every number can end with digit 0 if it contains 2 and 5 both their common prime factor, but in this case there is only a 2 common factor, that's why 6 की पावर n cannot end with digit 0 where n is a natural number। ठीक। हाँ तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आपको बस इसमें इतना ध्यान रखना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर कोई भी नंबर बच्चों 0 पर खत्म होता है तो उसके पास 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर होने चाहिए। अगर उनके पास दोनों प्राइम फैक्टर हैं तो वो नंबर 0 पर खत्म होगा। अगर उन दोनों में से कोई एक भी नहीं है या दोनों ही नहीं है तो वो नंबर 0 पर कभी खत्म नहीं होगा और वहां पर n क्या होगा बच्चों, नेचुरल नंबर होगा। अब मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूं, फाइंड द एलसीएम and SCF of the following pair of integers and verify that LCM into SCF will be equal to the product of two numbers। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके सामने ये मैं इस क्वेश्चन को बच्चों इधर सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। तो आपके सामने जो नंबर्स लिख रखे हैं वो लिख रखे हैं 26 एंड 91। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ये बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने दो नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इन दो नंबर्स को आप लेट कर लीजिए। सबसे पहले आप एक नंबर को कह दीजिए ए, कि एक नंबर ए है, बड़े वाले नंबर को आप ए कह दीजिए और छोटे वाले नंबर को आप क्या कह दीजिए, बी कह दीजिए। ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो दूसरा स्टेप होगा वो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन है। जो आपका नंबर हो वो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। इसको आप सबसे पहले 7 से कट करिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। इसके बाद आप इसको 13 से कट कर दीजिए 2, ये 13 और 13 से बस इतना तो काम कर लोगे ना। अरे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 7 क्लास 6 क्लास से सीखते हुए आ रहे हो। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 7 13 और 13 का 1 और 2 से मतलब 2 का 26 13 और 13 पंजा 13। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो 91 लिखा है, मतलब 91 में मैंने आपके सामने लिखकर दिखाया है 7 इंटू 13। ठीक है ना, यही मैंने भी आपके सामने निकाल के दिखाया। अच्छा यहाँ पर अगर 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1 कर दे तो भी बच्चों कोई दिक्कत नहीं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है आपने लिखा है। तो 26 को भी मैं कुछ ऐसे इसी प्रकार से लिख के दिखा देता हूं, 2 की पावर 1 और मेरे बच्चों 13 की पावर 1। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 13 है। यहाँ देखो 7 है 13 है 13 है, यहाँ पर क्या है 2 नहीं है ना, तो यहाँ पर 2 की पावर में आप 0 लगाओ। क्लियर है ना, 2 की पावर में आप 0 लगाओ। यहाँ पर 2 है 13 है, यहां पर क्या लगाओ 7 की पावर 0। हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम इसको बैलेंस कर सकें। ठीक है ना। यहाँ पर देखो 2 की कमी है, 2 की पावर 0 लिख दिया, यहाँ पर क्या है 7 की पावर 0 कर दिया। अब बस हमें फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। उल्टा होता है बच्चों, इसमें हम इससे प्रोडक्ट किसका लेते हैं जिनकी पावर क्या होती है बच्चों, छोटी होती है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। तो एचसीएफ इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 2 की पावर स्मॉलेस्ट कितनी है 0, 7 की पावर स्मॉलेस्ट कितनी है 0 और यहाँ पर 13 की पावर स्मॉलेस्ट कितनी है 13 की पावर 1 है। देखो यहाँ पर भी 13 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 13 की पावर 1 है, तो एक ले लीजिए। तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा बच्चों, ये तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 30। मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो प्यारे बच्चों कितना जाएगा 13 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आप निकाल लीजिए यहाँ पर एलसीएम, मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ। वो होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। मैं खूब पढ़ा चुका हूँ बच्चों, आपको रियल नंबर में मैंने 1 घंटे में 1 शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें आपको मैंने एनसीईआरटी के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अगर आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं। एलसीएम का मतलब होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। अब जो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर है उनकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है बच्चों 1 है, तो 2 की पावर 1। ठीक है ना। 13 ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1 है, 7 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 7 है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 में 32 26 इंटू 7, तो ठीक है ना। तो ये कितना जाएगा 7 6 40, 2 का 4, 2 कैरी, 7 2 14, वो 7 6 42 का 2 4 कैरी। ठीक है ना। 7 2 14 और 4 18। तो यहाँ पर आपका एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 182 आ गया। ठीक है ना। अब देखो बच्चों जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। हम इसको इसलिए लिखते हैं ताकि एचसीएफ में हमें प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर मिल जाए और ये हमको प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर में बच्चों क्या देती है, एलसीएम देते, पढ़ा हुआ होगा, पहला ही चैप्टर है। अब बच्चों इसमें मैं जो क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं ताकि इस क्वेश्चन में आपसे 2 काम कराए गए हैं। एक आपसे एलसीएम और एचसीएफ निकल पाएगा, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। मैंने आपसे फिर कहा कि बेसिक में भी पूछा जाता है, स्टैंडर्ड में पूछा जाता है। हो सकता है आपके पास नंबर हो सकता है आपके पास पी और क्यू हो, अप्रोच एक ही है, तरीका सीखो लगाने का। ठीक। अब देखो वेरिफिकेशन में क्या होता है, कुछ नहीं होता है वेरिफिकेशन में। आपको क्या करना है, जो ये आपका आया है एचसीएफ
इंटू एलसीएम विच इज इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब जो आपने एचसीएफ निकाला है, जो आपने एलसीएम निकाला है, उसकी आप मल्टीप्लाई करा के दिखा दो। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो वेरीफाई हो गया। एचसीएफ मैंने कितना निकाला है बच्चों? 13 निकाला है इंटू 182 निकाला है। ठीक है, ए और बी हमारे बच्चों क्या है? 26 है और 91 है। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो लगभग आंसर आएगा 2666 आंसर आएगा। इसको आप बच्चों चेक कर सकते हैं। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। ठीक, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, जो दोनों वैल्यू बच्चों की आएंगी पहले बच्चों बराबर आएंगे। तो इसमें से आपका मैंने क्या कहा, मैं दो तरीके से इसमें क्वेश्चन लेके आया था। एक मैंने आपको बताया कि एचसीएफ भी निकालना मैंने आपको बता दिया, एलसीएम भी आपको बताना मतलब बता दिया है। और वेरिफिकेशन में क्या होता है, जो आपका एचसीएफ आया है, जो आपका एलसीएम आया है, उन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर जो आपके सामने ऑलरेडी दो नंबर गिवन दिए होते हैं उनकी आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। अगर वो दोनों नंबर आपस में बराबर आ रहे हैं तो वेरीफाइड है, अदरवाइज वेरीफाइड नहीं है। तो ये बच्चों ऐसा क्वेश्चन है जो आपका 100% बोर्ड एग्जाम में आता है। और ये बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आपका पूछा जाता है। हो सकता है आपके सामने नंबर्स लिखे गए हो सकता है आपके सामने पी और क्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, बस आप एलसीएम का मतलब याद रखें, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। एचसीएफ का मतलब याद रखें, एलसीएम का मतलब आप याद रखें प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, एचसीएफ का मतलब आप याद रखें प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। बाकी वेरिफिकेशन चाहे कितने 3 नंबर हो तब भी बच्चों निकल करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर तीसरा नंबर आ जाएगा, उसका प्राइम फैक्टर कर लेना। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर एचसीएफ बताएगा, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर क्या बताएगा? एलसीएम बताएगा। ठीक, वेरिफिकेशन करने के लिए जो एचसीएफ और एलसीएम है उनकी गुणा करा देना, मल्टीप्लाई। और जो आपके सामने और वेरिफिकेशन करना हो तो जो 2 नंबर या 3 नंबर दिए गए उनकी आप मल्टीप्लाई करा देना। नंबर बराबर आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो वेरीफाई हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके बेहतरीन एवरग्रीन क्वेश्चंस थे क्लास 10th के, और ये स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए हैं। आप स्टूडेंट बार बार कमेंट ना करें कि स्टैंडर्ड के लिए अलग बताओ, बेसिक के लिए अलग बताओ, ये दोनों के लिए है बच्चों को। बस पढ़ाई करो, ये क्वेश्चन बच्चों एज इट इज आते हैं। इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया था उस वीडियो का लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो भी क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये जो मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन कराए हैं ये क्वेश्चन भी जरूर आते हैं। इसी प्रकार से मिलते हैं और एवरग्रीन क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों को इजाजत दें, नमस्ते।